हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 17 सांस सांस में बांस। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये आपका पाठ 17 सांस सांस में बांस। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं इस पाठ पर। आप इस पाठ को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी, लेकिन ध्यान रहे बच्चों एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, ताकि जो यहाँ पर आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और आप पाठ के बारे में सारी बातें अच्छे से जान जाएंगे। तो याद रहे बच्चों, पाठ को ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही पाठ समाप्त होता है आपको ये मिलेगा यहाँ पर ऐसे देखने को, अनुवाद शशि सब लोग, यानी कि एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखी गई ये कहानी है। और यहाँ पर जो है अनुवाद किसने किया इसका, शशि सब लोग ने। इसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाते हैं इस पाठ के प्रश्न, जिनके उत्तर हम आपको यहाँ पर इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे साथ और जानते रहे अपने सारे पाठों के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू कर लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और परीक्षा के लिए अच्छी सी तैयारियां करें। तो बच्चों आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 17 सांस सांस में बांस, पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पर आपने देखा ना प्रश्न, आपका ये था प्रश्न। और इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर लिखेंगे 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है। किस बांस को कहा जाता है? जिसकी 3 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी होती है, यानी कि 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है। आप ध्यान देंगे, बूढ़ा बांस बहुत ही सख्त होता है और जल्दी टूट जाता है। इसके विपरीत युवा बांस मुलायम होता है और उसे किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो आपने पाठ में देखा होगा, पाठ में पढ़ा भी होगा। उत्तर लिखेंगे, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ मुझे मछली पकड़ने वाला जाल जकाई लगी। असम में जकाई नामक विशेष जाल से मछली पकड़ी जाती है और इसे बांस से बनाया जाता है। इसकी शंकु जैसी विशेष बनावट के कारण ये आश्चर्यजनक लगता है। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों और याद भी करते रहें। तीसरा प्रश्न है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई? क्या है? बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब से आरंभ हुई? तो उत्तर लिख सकते हैं आप। कहा जाता है कि इंसान ने जब से हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है आपका और इसका उत्तर। फिर आता है आपका चौथा प्रश्न, बांस की विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। तो आप एटलस में देख सकते हैं, आपके पास एसएसटी के अंतर्गत एटलस पुस्तिका होगी, उसमें देखें और उत्तर लिखें। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत पैदा होता है। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आता है फिर पांचवा प्रश्न, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन उसके उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। और यहाँ पर संगीत है, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन, एक नया संदर्भ। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले जानेंगे संगीत के बारे में। बांस से बांसुरी व अनेक वाद्य यंत्र बनते हैं और कई यंत्रों को बजाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार लिख सकते हैं। मच्छरों वाले में लिखेंगे,
सबसे पहले लिखेंगे मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी बांस के माध्यम से ही लगाई जाती है, यानी कि बांस के डंडों से बांधी जाती है। बात करते हैं फर्नीचर की, तो बांस से घर का सजावटी एवं बैठने का सामान जैसे कुर्सी आदि बनाए जा सकते हैं। प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन के लिए जरूरी कागज काफ़ी मात्रा में बांस द्वारा ही बनाया जाता है, यानी जो आपकी किताब कॉपियाँ हैं इनमें भी बांस का प्रयोग होता है। एक नया संदर्भ में लिखेंगे बांस के द्वारा अचार, मकान, औजार आदि के साथ अन्य घरेलू सामान जैसे हाथ का पंखा, अनाज का छाछ जिसे सूप कहते हैं आदि भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ये है आपका 5वां प्रश्न और उसका उत्तर आप जो है एक एक करके यहाँ पर देखें और लिखते जाएं हेडिंग डालकर। 6वां प्रश्न है, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधन से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं या बनाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चमड़ा, घास के तिनके से, पेड़ की छाल से, गोबर से या मिट्टी से क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों। आप लिखेंगे उत्तर। सबसे पहले बात करते हैं चमड़े की, तो चमड़े से जूता, बैग, पर्स, बेल्ट और बहुमूल्य वस्तुएं या उनकी कवर सामग्री बनाई जा सकती है। घास के तिनके से चटाई बनाई जा सकती है, खिलौने और टोकरी इत्यादि बनाई जा सकती है। पेड़ की छाल से कागज, अगरबत्ती, वस्त्र आदि बनाए जा सकते हैं। गोबर से क्या कर सकते हैं, गोबर से उपले जो घर में जलाने के काम आते हैं, घर की लिपाई, पुताई और खाद आदि तैयार की जा सकती है। मिट्टी से बर्तन बनाए जा सकते हैं, मकान बनाया जा सकता है, खिलौने और गुल्लक आदि निर्मित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये 6ठा प्रश्न है आपका और सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देख कर लिखें। आगे आते हैं बच्चों आपके लिए प्रश्न भाषा की बात के, और 7वां प्रश्न है बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट, क्या बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्य में भी प्रयोग करो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बुनावट, फिर नुकीला, फिर दबाव और घिसाई। तो यहाँ पर जो है उत्तर में लिख सकते हैं आप। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो है घिसाई नहीं, यहाँ पर पिसाई लिखेंगे आप, पिसाई। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे बुनावट से। तो बुन प्लस आवट, बुन क्या है यहाँ पर मूल धातु है, क्रिया है यहाँ पर, और आवट क्या है प्रत्यय। तो तब क्या हो गया बुनावट, और प्रत्यय क्या है इसमें आवट। तो इससे आप जैसे लिखावट, नेहा की लिखावट अच्छी है, सजावट में तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी है, रुकावट से रास्ते में रुकावट है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप नुकीला पर लिखेंगे 3 वाक्य। नुकीला, नुक धन ईला, और ईला क्या है यहाँ पर प्रत्यय है, आप ध्यान दें, ईला प्रत्यय के साथ शब्द बना है। और बर्फीला, केदारनाथ काफ़ी बर्फीला इलाका है। जहरीला में लिख सकते हैं आप, जहरीला भोजन मत करो। पथरीला में लिख सकते हैं, यह पथरीला रास्ता है, या यह रास्ता पथरीला है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखते जाएं। फिर लिखेंगे दबाव के बारे में। तो यहाँ पर जो है दब धन आओ, या दब प्लस आओ, और आओ क्या है प्रत्यय है। बहाव, नदी के पानी का बहाव तेज है। ठहराव में उसके जीवन में ठहराव आ गया। जमाव में बारिश के पानी का जमाव देखने लायक है। इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। फिर बात करते हैं पिसाई की, तो पिस धन आई, और प्रत्यय है इसमें आई। जैसे धुनाई, पुलिस ने चोर की अच्छी धुनाई की। सफाई में लिख सकते हैं आप, साफ सफाई से घर सुंदर लगता है। पिसाई में लिख सकते हैं गेहूं की पिसाई करो। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर चारों में जो है आप 3-3 वाक्य लिख सकते हैं। ये 7वां प्रश्न का उत्तर था। आप इसे यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें और लिखें। अगला है बच्चों 8वां प्रश्न। नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, और पाठ से क्या हो गया, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन है। तो यहाँ पर चलन के नीचे देख रहे हैं ना आप, अंडरलाइन हो रखी है, एक लाइन लगा रखी है। ख में हम यहाँ बॉस की या बांस की है, यहाँ पर बांस की 1-2 चीज़ों का ही जिक्र कर पाए। तो यहाँ पर जिक्र है। और मसलन है, यहाँ पर मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, और खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। तो देख रहे हैं ना आप, सबके नीचे जिन जिन के नीचे लाइन लगी है, यहाँ पर क्या करना है आपने, रेखांकित, यानी कि जिनके नीचे लाइन लगी है शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों का अलग अलग ढंग से लिखो। तो आपने देखा ये प्रश्न है 8वां। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप इन बातों को, उत्तर लिखेंगे कै वाले का, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने की परंपरा रही है। चलन का मतलब परंपरा होता है ना, चलन का मतलब परंपरा। हम ख में लिखेंगे हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों के बारे में ही बता पाए हैं। तो बताना क्या होता है, जिक्र करना, जिक्र करने का मतलब बताना। गै में लिखेंगे उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी
चीज़ों के लिए भी बांस की प्रत्येक गांठ से काटा जाता है। तो उदाहरण क्या हो गया, मसलन का मतलब क्या हो गया, उदाहरण। और खपचियों से विभिन्न प्रकार की टोपियाँ, विभिन्न प्रकार क्या हो गया, तरह तरह की, मतलब है ना, टोपियाँ बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर इसे बना सकते हैं और उन शब्दों का अर्थ लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इसी प्रकार आप सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए इसी प्रकार लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ के प्रश्नोत्तरों की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार देखते रहे वीडियो इसी प्रकार हर रोज़ हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।